पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन के पाचन के लिए भौतिक व रासायनिक क्रियाएं लवणभन अंगों द्वारा की जाती हैं। ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन डाइजेशन जलीय पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को लवणभन रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से शरीर छोइये व घुलनशील पदार्थों परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र के अंग ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग सम्मिलित लेके जाते हैं जो भोजन को चबाने, लंघने, पचाने और अवशोषित करने के अतिरिक्त पचे और लवणापचे भोजन को बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत आहार नाई या पाचन निरयी और पाचन के सहायक अंग आते हैं। पाचन तंत्र सम्मिलित अंग व ग्रंथियालिनिमित है। अंग 1 माउथ 2 ग्रसनी फैरिंग्स 3 ग्रासनी इसोफेगस 4 आयाशक स्टमक 5 छोई स्मॉल इंटेस्टाइन 6 बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन 7 द्वार रेक्टम। ग्रम्या 1 ग्रग्रमी सैलिवरी ग्लैंड 2 यकृतग्रमी लिवर 3 अग्नाशय पैंक्रियास। सभी अंग लीकर आहार नाल एलिमेंट्री कनाल का निर्माण करते हैं जो से शुरू होकर द्वार तक जाती है। यह करीब 8 से 10 तक मबी होती है। इसे पोषण नाल डाइजेस्टिव कनाल भी कहा जाता है। आहार नाई के 3 प्रिय काया होते हैं। क आहार को शरीकृत कर पचाना, पलचत आहार का अवशोषण, ग आहार को से द्वार तक पहुंचाना। पाचन काया को करने के लिए आहार नाई पाए जाने वाली ग्रम्यों या अन्य रूपमथर्थत ग्रम्यों द्वारा उत्पन्न पाचक रस डाइजेस्टिव जूसेस उत्तरदायी होते हैं। ये पाचक रस लवणभन रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को शरीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण लेके जाने वाले रूप परिवर्तित करते हैं। पाचक भोजन रस कई घिक पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लंच, वन, लिवोलिन, जियालद। इन पोषक तत्वों को आहार नाई के लवणभन घिक लवशेष कोशिकाओं की दद से अवशोषित करते हैं। से ग्रसित भोजन अपनी भी यात्रा लवणभन पेशियों के संकुचन व विस्तार से गलत करता है। लवणभन स्तरों पर संवरणी पेशियां स्फिंक्टर्स भोजन पाचक भोजन रस तथा अवशिष्ट की गलत को नियंत्रित करती है। पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग ऑर्गन्स यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कि आपको लवणदत है लक पाचन काया से कर द्वार तक अनेकों अंग काया करते हैं। लचित्र अभी इन अंगों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। 1 मुख माउथ आहार नाई का अग्रभाग से प्रारंभ होकर गुहाता है। यह एक किरे नुहाक बोल शेप्ड अंग है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोई ताव पाए जाते हैं। जीभ जजहवा टंग यह के अंदर दोनों जबड़ों के ध्य गुहा ममथर्थत होती है। यह सपेशियों से बनी गुबी रंग की होती है। भोजन चबाते से यह उसे इधर उधर करने तथा भोजन लंघने सहायता देती है। इसमें कुछ दानेदार उभार होते हैं जो स्वादान को टेस्ट बड्स कहलाते हैं। लजन के द्वारा ठाक कड़वा निकीन कसाया आलत स्वाद का अनुभव होता है। भोजन को इधर उधर करते से हसे लंकी रबी भोजन भी भल ली जाती है। लजस से भोजन लचक न होकर सरिता से आगे सरकने यक हो जाता है। दोसी होठों से लघरा रहता है जो को ने बंद करने तथा भोजन को पकने सहायक होते हैं। के ऊपर व नीचे के भाग एक एक जबड़े 16 to 16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े पाए जाने वाले एक सांचे ममथर्थत होते हैं। इस सांचे को मसूदा गम कहा जाता है। सूडो तथा दांतों की इस ममथर्थलत को बतादंती थिकोडंट कहा जाता है। नवों जबारदंती टिफिडोंट दांत व्यवथर्था पाई जाती है। जिससे जीवन का 2 प्रकार के दांत स्थायी दूध के दांत तथा स्थायी पाए जाते हैं। दांत टीथ 4 प्रकार के होते हैं। अकतक इंसाइजस ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने तथा खाने का काया करते हैं। ये 6 की उम्र लिनकते हैं। रगने केनाइंस ये दांत भोजन को चीरने फाने का काया करते हैं। ये 16 to 20 की उम्र लिनकते हैं। ये प्रत्येक जबड़े 2 to 2 होते हैं। साहारी पशुओं ये ज्यादा लिपकलसत होते हैं। अग्र चवन्य प्रीमोलर्स ये भोजन को चबाने सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े 4 to 4 पाए जाते हैं। ये 10 to 11 वर्ष की उम्र पूर्ण रूप से लिपकलसत होते हैं। द चवन्यक मूलर्स ये दंत भी भोजन चबाने सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े 6 to 6 पाए जाते हैं। प्रथितः ये 12 से 15 की उम्र लिनकते हैं। नवदांत की संरचना 2 ग्रसनी फैरिंग्स गुहा लजवा वताव पैलेट लपछिए भाग एक छोई सी कुप्पीनय सैक और फ्लास्क शेप ग्रसनी से जुड़ी होती है। ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका या ग्रासनाई तथा वायु श्वासनाई जाती है। ग्रसनी अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है लकलेक्सी भी सूरत भोजन श्वासनाई तथा वायु भोजन नाई प्रवेश ना कर सके। इन दोनों नावों के
ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं अग्रभाग श्वासनाएं तथा पृष्ठभाग ग्रासनाएं ममथर्थत होती हैं। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों लगभग लिखा जाता है: नासाग्रसनी, नसोफैरिंक्स, बकग्रसनी और फैरिंक्स, कंठग्रसनी या अधोग्रसनी, लरिंगोफैरिंक्स और हाइपोफैरिंक्स। 3 ग्रासनली ईसोफेगस, यह एक संकरी पेशीय निरई है जो करीब 25 सेंटीमीटर भी होती है। यह ग्रसनी के लंचिये भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा, सर्विक्स तथा वक्षथर्थी से होती हुई धिपी डायफ्राम से लिंकी कर उदर गुहा प्रवेश करती है। इसका ख्यकाय भोजन को गुहा से आयाशा पहुंचाना है। ग्रासनी कुछ श्लेष्मा ग्रम्याल लेती है। इन ग्रम्यों से स्त्रालवत श्लेष्म भोजन को सदार बनाता है। ग्रासनी उपमथर्थत लभलतया भोजन को एक प्रकार की गलत प्रन्माकुचन गजत पेरिस्टालसिस प्रदान करती है जिसके धी से भोजन आयाशा तक पहुंचता है। ग्रासनी के शीशा पर ऊतकों को एक पल्ला फ्लैप होता है। यह पल्ला घाटी ढक्कन एपिग्लॉटिस एपिग्लॉटिस कहता है। भोजन लंघने के दौरान यह पल्ला बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वासनी प्रवेश करने से रोकता है। 4 आमाशय स्टमक आहार नाई का ग्रासनी से आगे का भाग आयाशय है। यह एक पेशीय जे आकार की संरचना है जो उदर गुहा अब्डोमिनल कैविटी के बाएं लहसी तथा धिपी के नीचे ममथर्थत होता है। यह एक चीय अंग है जो 1 से 3 तक आहार धारित कर सकता है। आयाशय को 3 भागों बांटा जा सकता है: अकाज्यक्रा जठरागम भाग, यह बायां बड़ा भाग है जहां से ग्रसिका आयाशय प्रविष्ट होती है। बचठ जंगयमी भाग, यह आयाशय का दालहना छोय भाग है जहां से आयाशय छोई आंत से जुड़ता है। सफंजडस भाग, यह उपरोक्त वलनात् दोनों भागों के ध्य की संरचना है। आयाशय 2 अवरोजनी या संकोचक पेशियाँ स्फिंक्टर्स पाई जाती है। ये दोनों पेशियाँ आयाशय की सामग्री को अंतर्वास करती है। ग्रास नजल का अवरोहिणी कार्डियक और लोअसोफेजल स्फिंक्टर, यह ग्रसिका व आयाशय को विभाजित करती है तथा आयाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी जाने से रोकती है। जठरजनगमी अवरोजनी पाइलोरिक स्फिंक्टर आयाशय व छोई आंत को विभाजित करती है तथा आयाशय से छोई आंत भोजन लिंकास को नियमित करती है। 5 छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, छोई आंत पाचन तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो आयाशय के जठर नगाई पाइलोरिक भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। नव इसकी औसत 22 होती है तथा आहार नाई के इस अंगराही भोजन का स्वायजिक पाचन तथा अवशोषण होता है। छोई आंत को 3 भागों लगभग लिखा गया है: अग्रहणी डुओडेनम आयाशय से जुड़ा है, यह छोई आंत का पहिया तथा सबसे छोया भाग है जो भोजन के रासायनिक पाचन एंजाइमों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब अग्रक्षुदांत जजूनम, यह छोई आंत का ध्य भाग है। यहाँ ग्रहणी पालचत आहार रस का अवशोषण लिखा जाता है। मुख्यतः अवशोषण का कायल विशेष प्रकार की कोशिकाओं लिजनही आंत्रकोश का अंटेरोसाइट कहा जाता है के द्वारा संपादित लिखा जाता है। क्षुदांत्र इलियम, यह छोई आंत का अनलिति भाग है जो बड़ी आता है। यह भाग उन पोषक तत्वों विशेष रूप से लिपिड बायोसोल्स व लवलिनों का अवशोषण करता है जो अग्रक्षुदात्र अवशोषित नहीं हो पाते। ग्रहणी को छोड़कर शेष छोई आंत के भीतरी सतह पर असंख्य छोये इंगे के आकार के उभार होते हैं। इनको रसांकुर विली कहते हैं। प्रत्येक रसांकुर की बनावी पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए अत्याधिक लवणशिष्ट संरचना वाई होती है। 6 बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, क्षुदांत्र आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोई आंत से शेष बचे अपालचक भोजन को लकवन लिया फर्मेंटेशन द्वारा स्वीकृत कर पाचन दत्त करते हैं। बड़ी आंत का ख्यकाया जीव लंजवनों का अवशोषण तथा अपलचक भोजन को द्वार से उत्सर्जित करना है। नुशो बड़ी आंत को 3 भागों लगभग लिखा गया है: अयांत्र अथवा अनाल सीकम, यह भाग क्षुदांत्र से जुड़ा होता है। यहाँ क्षुदांत्र से आने वाले पालचत आहार रस का अवशोषण होता है तथा शेष बचे अपशिष्ट को आगे बृहदांत्र पहुंचा दिया जाता है। अंगनई के प्रति भाग जो क्षुदांत्र से जुड़ा होता है से रथोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच बार निरई के आकार का अंग लिंकिया रहता है। इसे का जमरूप परिशेष्य का वर्मफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। बहु हदांत्र कोलन आहार नाई बड़ी आंत का अंधात्र के आगे वा भाग बृहदांत्र कहता है। यह उल्टे यू के आकार की करीब 1-3 मबी नलिका होती है। बृहदांत्र 4 भागों लगभग होती है। 1 आरोही बृहदांत्र असेंडिंग कोलन करीब 15 से मबी नलिका। 2 अनुप्रस्थ बृहदांत्र ट्रांसवर्स कोलन करीब 50 से मबी नलिका। 3 अवरोही बृहदांत्र डिसेंडिंग कोलन करीब 25 से
मबी नलिका 4 लिसगमाकार बृहदांत्र सिग्मोइड कोलन करीब 40 से। नलिका स मलाशय रेक्टम क्षय आहार नाई का अनलिति भाग होता है। यह करीब 20 से मबा होता है। क्षय के अनलिति 3 से। वाई भाग को गुदानाई एनल कनाल कहा जाता है। गुदानाई द्वार एनस के रास्ते बाहरता है। द्वारा पर आकार आहार नाई से युक्त होती है। गुदानाई दो संवरणी बल है और अंतर संवरणी स्फक्टर्स पाई जाती है। पालचक आहार रस के अवशोषण के प्याज शेष रहे अपशिष्ट पदार्थों के बाहर लिंकिने की प्रक्रिया को संवरणी पेशिया लिनयमलित्रत करती है। पाचन ग्रंथिरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नुशो आहारानाई के अंगों उपमथर्थत ग्रम्मियों के अलावा 3 क्रियुई पचन ग्रंथियां यथा लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, रक्त, लिवर व अग्न्याशय पैंक्रीज पाई जाती है। 1 लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड। यह ग्रम्मी हर उत्पन्न करती है। एक सीढ़ी तरी तथा एक लचपलचपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। तरी भाग भोजन को गियर करता है तथा श्लेष्मा लिकिनी के तौर पर काया करता है। प्रकाख्य काया भोजन उपमथर्थत स्टाचा का पाचन शुरू करना, भोजन को लचकना व धुनशील बनाना तथा दांतों, विलेका व जीभ की सफाई करना है। प्रग्रम्मी 3 प्रकार की होती है। कन्यापूवे ग्रंथि परोटक ग्लैंड, यह सीढ़ी तरी का स्त्राव करती है तथा गांव पाई जाती है। ब अयोजम अवच्चबुकेर लार ग्रंथि सबमैंडिब्युलर सैलिवरी ग्लैंड, यह एक लिलश्रत ग्रम्मी है। जिससे तरी तथा श्लेष्मा अश्मिक स्रावन होता है। स अयोजजहवा ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड, यह लजहवा के नीचे पाई जाती है तथा श्लेष्मा अश्मिक स्रावन करती है। 2 अग्न्याशय पैंक्रियास, यह एक लिलश्रत ग्रम्मी है जो अंतःस्त्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकागोन तथा बलहर स्त्रावी अग्न्याशयी रस का स्रावन करती है। यह ग्रम्मी यकृत, ग्रसनी तथा लतल्ली से लिभरी होती है। यह 6 से 8 इंच मबी तथा यू आकार की होती है। इस ग्रम्मी के द्वारा स्त्रालवत एंजाई, सारणी, आंतोप्रोइन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट की पाचन दत्त करते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन लेकर शरीर रक्त शर्करा के स्तर को लिनयमलित्रत करते हैं। 3 रक्त लिवर, यह नव शरीर उपमथर्थत सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथ है। यह धिपी के नीचे ममथर्थत गभग लित्रकोण आकार अंग है। इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। यह अयाशय के दाहिनी ओर ममथर्थत होती है। इसका रंग हाई भूरा होता है। इसका अर्धकति वजन दाईं ओर होता है। साने से देने पर यकृत 2 भागों दाईं और बाईं पालियों लवभाजत नजर आता है। अग्र सतह से ती की तरफ देने पर 2 अल्तरक्त पालियां लदाई देती है। यकृत करीब 100,000 छोई शिकोणीय संरचनात्मक और कायात्मक इकाइयों जिन्हें रक्त पाजल काया लिवर लोब्यूल्स कहा जाता है से लिन्यात होती है। यह ग्रम्मी लिपत का लनान करती है। यहाँ से लिपत यकृत वालेहनी उपतंत्र हेपेटिक डक्ट सिस्टम तथा लिपत वालेहनी बाइल डक्ट द्वारा लिपत्ताशय गॉल ब्लैडर चिहा जाता है। लिपत्ताशय यकृत के अवधि ममथर्थत होता है। लिपत्ताशय लिपत का भंडारण संचय करता है। यहाँ से लिपत्ताशय नलिका द्वारा लिपत ग्रसनी चिहा जाता है। भोजन का पाचन डाइजेस्शन ऑफ फूड, भोजन के पाचन की क्रिया कई अनलत्रक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। आहार नाई के भीतर लवलभन अंगों एवं ग्रम्मियों से स्त्रालवत एंजाई भोजन के पोषक तत्वों का जीवघिन कर सरीकृत करते हैं। ये एंजाई सामान्यतः हाइड्रोएसेज वगा के हैं। पाचन काया करने वाले प्रियुई एंजाई लनन प्रकार से है। कार्बोहाइड्रेट पाचक लयेज लिटेज सुरेजालद, प्रोटीन पाचक लिर्मना कायो लिर्मना पेमिनालद, वसा पाचक एपेज आईवी न्यूमिएजाज न्यूमियाएज न्यूमिएजेज। भोजन को चबाने वरह के साथ लियाने का काया गुहा संपादक ले किया जाता है। रका श्लेष्म भोजन के कणों को लचकना कर उन्हें लचपकाने दत्त करता है। भोजन अब बोलस के रूप कुचनक पेरिस्टालसिस गलत द्वारा ग्रसनी से ग्रसिका तथा ग्रसिका से आयाशा पहुंचता है। आयाशा भोजन के प्रवेश को जठ ग्रसिका अवरोधनी लिनयमलित्रत करती है। उपमथर्थत एंजाई यलिन या एआईएच गुहा ही कार्बोहाइड्रेट का जीवघिन शुरू कर देते हैं। यहाँ करीब 30% स्टाचा को लिटोजपघलित कर लिया जाता है। आयाशय 3 प्रकार के स्त्राव म्यूकस, प्रोएंजाइम पेमनोजन तथा हाइड्रोइरोरिक अम्ल पाए जाते हैं। म्यूकस श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्त्रालवत ले किया जाता है। प्रोएंजाइम पेमनोजन हाइड्रोइरोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण सलीय एंजाइम पेमना परवलतात हो जाता है तथा भोजन उपमथर्थत प्रोटीन का अपघिन करता है। नवजात शिशुओं पेमिन के साथ जठरस रेजनन नाइक एंजाइम भी पाया जाता है। यह दुग्ध प्रोटीन की पाचन दत्त करता है। ओमिम का कोशिकाएं ऑक्सिंटिक सेल्स हाइड्रोइरोरिक अम्ल का स्रावन करती हैं।
आयाशय भोजन कुछ तक संग्रहित रहता है तथा पेशीय संकुचन द्वारा जठररस से लिलश्रत होकर कायम चाइम का लनान करता है। आयाशय से भोजन छोई आंत पहुँचता है। स्वायत्त पाचन लिया ग्रहणी संपन्न होती है। यहाँ लवलभन नलिकाओं द्वारा अग्न्याशयी रस, लपतवन तथा आंतरस छोड़े जाते हैं। इन रसों लवलभन एंजाई होते हैं जो भोजन उपमथर्थत लवलभन पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। आंत पहुँचने वाले इकाई उपमथर्थत प्रोइन, प्रोलियोज और पेप्टोन आंशिक अपघलित प्रोइन पर अग्न्याशय रस की प्रोइन अपघनीय एंजाई लनिन रूप से लिया करते हैं। प्रोइन लिरमिन काई और लिरम न प्रोलियोज टू डाइपेप्टाइड पेप्टोन कार्बोइपेप्टाइड काई के कार्बोहाइड्रेट अग्न्याशयी एआईएच द्वारा डाइसैकेराइड जिपघलित होते हैं। AIH पाइसैकेराइड स्टार्चर ग्रेटर दैन डाइसैकेराइड वसा लपत की दद से एपिजेज द्वारा डाई और नोमोग्लिसराइड ते हैं। वसा टू डाइमोग्लिसराइड टू नोमोग्लिसराइड अग्न्याशयी रस के न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड पालचत करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल टू न्यूक्लियोसाइड ग्रेटर दैन न्यूक्लियोसाइड आंत रस के एंजाई उपयोग तलभलियाओं के अनलिति उत्पादों को पालचत कर अवशोषण योग्य शरीरूप बदी देते हैं। पाचन के ये अनलिति चरण आंत के कोशिकाओं के बहुत से संपन्न होते हैं। म्यूकोसी उपक्रिया लपत वसा का पाइसियन अमल्सिफिकेशन करता है। यह वसा पाचन के लिए आवश्यक है। साथ ही लपत एपेज एंजाई को भी सलीय करता है। ग्रहणी सरीकृत पदार्थ छोई आंत के अग्रक्षुदांत और क्षुदांत भाग अवशोषित लेके जाते हैं। अवशेषित पदार्थों को लवलभन कोशिकाओं की सहायता से रक्त पहुँचाया जाता है। अपलचत तथा अनावशोषित पदार्थ क्षुदांत से बड़ी आंत जाते हैं। बड़ी आंत का ख्यकाईजी तथा वन का अवशोषण तथा शेष रहे अपलचत भाग का उत्सर्जन है। अपलचत भाग ठोस होकर अथरथाई रूप से क्षय रहता है। एक तानलत्र प्रलत्वतीक न्यूरल रिफ्लेक्स के कारण द्वारसे का बलहक्षेपण होता है। लवलभन पाचन अंगों द्वारा स्त्रालवत पाचन रस तथा उनके काया पाचन तंत्र संबंधित प्रश्न उत्तर 1। नव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताएं। ए ग्रंथियां और अग्न्याशय, बी ग्रंथियां और यकृत, सी यकृत और अग्न्याशय, डी ग्रंथियां यकृत और अग्न्याशय। आंसर D2। नव पाचन तंत्र की प्रलयाशाली चरणों को सही अनुही व्यवमथर्थत करें। ए पाचन, अंतग्रहण, आत्मसात करना, लवसर्जन और अवशोषण।